आजमगढ़ में है। आजमगढ़ में एक चर्चा नई छिड़ी हुई है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत आजमी ने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो फोटो वायरल किया है। उन्हीं से पूछते हैं कि क्या है कहानी और इसको आप किस रूप में ले रहे हैं। देखिए, कल पटना के अंदर महागठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अशोक गहलोत जो पूर्व सीएम राजस्थान के वो भी वहाँ वही एड्रेस कर रहे थे उस महागठबंधन को। तो वहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया कि बिहार के अंदर महागठबंधन का जो सीएम फेस है वो तेजस्वी यादव और जो उप मुख्यमंत्री का चेहरा है वो साहनी साहब हैं। वीआईपी पार्टी कोई उनकी है, मेरे ख्याल से उनके कोई एमएलए भी नहीं है फिलहाल। तो सवाल ये है कि मुकेश साहनी का समाज बिहार में कितना परसेंट है? 2.6%। 18% मुसलमान, 14% यादव। तो ये 18% वाला डिप्टी सीएम नहीं बन सकता। हम सियासत में अछूत हैं क्या? या सिर्फ हमारा वोट चाहिए? या सिर्फ हम दरी बिछाएंगे? हाँ, दरी बिछावन मंत्री हम बनेंगे? आपके वालिद साहब, पिताजी आपके मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, फिर अब बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा। अब्दुल क्या करेगा? खाली दरी बिछाएगा, कुर्सी लगाएगा, आपके वालिद के जिंदाबाद के नारे लगाएगा। अब्दुल का यही काम बचा है। और अब्दुल मुख्य धारा से कट गया, दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है अब्दुल, तुम्हारे नारे लगाते लगाते। तुम्हारा तो सरकारी नौकरियों में तुम्हारा समाज आगे निकल गया, यहां भी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी। लेकिन ये अब्दुल का समाज कहां गया? अब्दुल कहां है बताइए आप? सबसे ज्यादा जेल की सलाखों में कोई है तो अब्दुल है। 20% आबादी उत्तर प्रदेश में, 27% जेल में अब्दुल है। क्यों है? सबसे ज्यादा फर्जी मुकदमे में जेल के अंदर कोई है तो अब्दुल है। भाई ठीक है, मौजूदा वक्त में बीजेपी की 10 साल से गवर्नमेंट है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पीछे 60 साल तक हुकूमत किसने किया? और अब्दुल ने वोट भी उन्हीं को दिया। हम तो सवाल उन्हीं से करेंगे ना, जिस पार्टी को हम वोट डालते हैं, जिस पार्टी को हम वोट डालते हैं, जिस पार्टी को हम अपनी पार्टी समझते हैं, जिसका डंडा झंडा अपने लगे करके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो अब तो ये नहीं चलेगा ना भाई। 1 साल, 2 साल, 3 साल होता है, 75 साल का वक्त गुजर गया, 78 साल हो गया देश को आजाद होकर के। हर समाज तो आगे बढ़ गया ना। मुस्लिम समाज का सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आप उठा करके पढ़ लीजिए, कहां है? क्यों है? ये नाइंसाफी नहीं हमारे साथ है। और जब हम कुछ बोलेंगे तो कहेंगे चुप रहो तुम, वरना बीजेपी को फायदा हो जाएगा। अरे हमको किसको कहां फायदा होता है, कहां नहीं होता है, हमारा तो कहीं फायदा नहीं हो रहा है। अगर हम चुप है तब भी हमारा नुकसान है, हम बोलते हैं तब भी हमारा नुकसान है। तब इल्जाम हम पर लगता है कि तुम चुप रहो। अब्दुल बोले ना एकदम, अब्दुल का नाम ना, अब्दुल मार भी खाएगा, अब्दुल रोएगा भी नहीं, वरना बीजेपी जीत जाएगी। और अब्दुल को कुछ मिलेगा भी नहीं, और अब्दुल का वो नाम भी नहीं लेंगे अब्दुल जब कोई मारेगा तो, वरना बीजेपी जीत जाएगी। ये डर दिखा करके हमारा वोट लिया जा रहा है। ये डर, ये पूरा खेल डर का है। एक डर का माहौल बना करके बीजेपी बीजेपी बीजेपी, मुसलमानों का, मुसलमान बीजेपी से नहीं डरता है। मुसलमान अगर है तो एक जात से डरता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात से। दूसरी जात से मुसलमान नहीं डरता। मुसलमान का मतलब ही होता है कि उसने अपनी जान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले कर दिया। हमारी जान हमारे बस में नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। तो लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इनके कुछ अपने तीतर टाइप के लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग इनके कैंपों में हुई है। ये मुसलमानों के दरमियान में भेज करके गरीब मुसलमान, मजबूर मुसलमानों का ये लोग शिकार करते हैं। तो वही चीज़ हमने उस पर डाला था कि भाई अब्दुल तो तुम्हारे वालिद को
सीएम कई बार बनाया, तुमको डिप्टी सीएम बनाया, तुम्हारे भाई को मंत्री बनाया, तुम्हारी बहन को सांसद बनाया, तुम्हारी मां को मुख्यमंत्री बनाया। अब्दुल क्या बना? अब्दुल को क्या मिला? वही उसके हिस्से में आती है दरी, चटाई, कुर्सी, जिंदाबाद के नारे, डंडा कंधे पे रख करके लेके दौड़ेगा, टोपी लगा करके तुम्हारी दौड़ेगा। अब तो नहीं चलेगा ना। खासतौर पे यही बात हम पूछने भी आए थे कि जिस तरीके से इस फोटो और वीडियो का जो चलन है, आपने ट्वीट किया है, उसको लेके क्या आप बताना चाह रहे हैं कि ये सच्चाई है या इस तरीके की चीजें का जो आपके साथ घट रही है उस घटना का आप उजागर कर रहे हैं? देखिए, परिवर्तन होगा, आप देखिएगा, और बहुत तेजी से हो भी रहा है। ये 14 तारीख को आपको मालूम हो जाएगा कि क्या परिवर्तन जो मैंने कहा है हो रहा है। लोग अवेयर हो रहे हैं और मुस्लिम समाज भी इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि 2.5% साहनी अगर डिप्टी सीएम बन सकता है तो 18% मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? 14% वाला यादव मुख्यमंत्री बन सकता है तो 18% वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? जिसके सपने बड़े होते हैं वही अपने सपने को हासिल कर पाता है। तो फिर मेरा वही सवाल है कि जो फोटो जारी किया गया है वो, या जो आपने भी अपने ट्विटर हैंडल से किया है, तो कहने का मतलब उसको आप मानते हैं सही या गलत? नहीं, बिल्कुल वो सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, वो रियलिटी है। मौजूदा वक्त में यही हो रहा है, यही हो रहा है। आप कुर्सी पर बैठेंगे, हम नीचे बैठ करके दरी बिछाएंगे आपके लिए, हम कुर्सी लगाएंगे आपके लिए। आप हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं, आप करोड़ों की गाड़ियों में चल रहे हैं, हमारे लोगों में आप जाकर के देख लीजिए, सीमांचल में मुस्लिम बस्तियों में जाने के रास्ते नहीं है, पीने का पानी नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मैं तो कहूँगा कि एक बार चलिए देख करके आइए सीमांचल। सीमांचल आज की तारीख में हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। क्यों है? यही पिता पुत्र तो हैं। तो इन लोगों ने क्या किया मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी भी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि मुसलमानों को परेशान किया। हाँ, आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, आए दिन धर्मांतरण के करवाए जा रहे हैं मुस्लिम बच्चियों के। ये कानून तो सबके लिए बराबर है ना, लेकिन वहाँ गाजियाबाद में जो हो रहा है, चीज़ें हैं जहाँ हम तब भी मजलूम थे और आज भी मजलूम है। हुकूमत किसी की भी रही हो, जुल्म का शिकार मुसलमान रहा है, आज भी है। शुक्रिया शौकत साहब। तो ये थे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत आजमी, जिन्होंने एक फ़ोटो अपने ट्विटर से वायरल भी की थी और उसको लेके यहाँ पे चर्चाएं हैं, जिस पे उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से एक कम्युनिटी खास को वो यूज़ किया जाता है और उनकी जो हिस्सेदारी है, जो उनका हक है, उसे रोका जाता है, उस पे इनका कहना जो है वो अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से जनता तक पहुँचा रहे हैं।